नमस्कार, दिस साइड इज़ अभी अगेन फ्रॉम सीखते रहो। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये है बेसिकली हमारी टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम सुमित है, जो हैदराबाद में है, और उनकी रिक्वेस्ट पे इस वीडियो को बनाया जा रहा है। बेसिकली उनका क्वेश्चन था कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो ड्रॉप हो जाता है उसको कैसे बढ़ाया जाए। ओके, तो चलिए आज हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। सबसे पहले हम जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन है क्या। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली एक मेल हार्मोन है जो काफ़ी डोमिनेंट होता है। ये मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, इन चीज़ों में काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप जिम जाते हैं। लेकिन जो लोग वर्कआउट नहीं भी करते हैं उनके लिए भी एक नॉर्मल लाइफ में भी टेस्टोस्टेरोन काफ़ी हेल्पफुल है। टेस्टोस्टेरोन के क्या क्या काम है, चलिए इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एक्सरसाइज वर्कआउट कर रहे हैं, इन दैट केस वो आपके मसल बिल्डिंग, वेट लॉस, फैट लॉस, इन चीज़ों में तो हेल्पफुल है ही। साथ ही साथ ये आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, हार्ट को हेल्दी रखता है, लीन मसल मास ग्रोथ करके फैट को बर्न करता है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्गर बनाने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपकी सेक्स ड्राइव को अच्छा करता है और स्पर्म काउंट्स को इंक्रीज करता है। अब हम बात करेंगे स्टीरॉइड्स वगैरह की या टेस्ट बूस्टर की, जो आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन एक आइडियल लेवल तक खुद बनता है। ओके, अगर आप कोई भी बॉडी में जो नेचुरल किस चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, आप उसके साथ कुछ भी किसी तरीके का छेड़छाड़ करेंगे तो वो बॉडी उसकी नेचुरल प्रोडक्शन को बंद कर देती है। अगर आप जिम जा रहे हैं तो जिम में बहुत लोग जो आपके फिटनेस ट्रेनर होते हैं या आपके फ्रेंड्स होते हैं वो आपको कहते हैं कि आप टेस्ट बूस्टर ले लीजिए, आप 6 महीने में बॉडी बना लेंगे, वस्कुलरिटी ले आएंगे, साइज गेन कर लेंगे या वेट लॉस कर लेंगे, फैट बर्न कर लेंगे। तो इन दैट केस हम लोग में से बहुत ऐसे लोग हैं जो इस बहकावे में आ जाते हैं और वो स्टीरॉइड्स वगैरह का सहारा ले लेते हैं। वो सिंथेटिक हार्मोन, स्टीरॉइड इंजेक्शन, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इन चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं, जिनसे वो सोचते हैं कि अब हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, सो दैट हम अपने जो भी हमारा गोल है, चाहे मसल बिल्डिंग का है, वेट लॉस का है, फैट लॉस का है, हम उसे अचीव कर लेंगे। जिससे क्या होता है कि फॉर द टाइम बिंग उन्हें रिजल्ट मिलता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट आते हैं। उनके लीवर डैमेज हो जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, किडनी फेल हो जाती है, लोगों के बाल उड़ जाते हैं। ओके, जो एस्ट्रोजन होता है वो बॉडी में ज़्यादा बनने लग जाता है। मतलब आपने अगर सिंथॉल, एक वो जो होता है स्टीरॉयड, उसके आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे। ओके, तो हम बात करते हैं अब कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो कब आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। दोस्तों देखिए, अगर मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ या आपके ट्रेनर आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ा लीजिए, तो कभी भी किसी यूट्यूबर की बात पे विश्वास मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है, कभी भी किसी ट्रेनर की बात पे विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि इन लोगों ने, किसी ने भी कोई मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है। अगर जो लोग डॉक्टर है जिनको 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, आप उनके पास जाइए। वो भी अगर सबसे पहले, अगर मान लीजिए वो आपको कहते हैं कि आप में टेस्टोस्टेरोन जो आपका है वो कम है, तो वो भी आपको सबसे पहले नेचुरल हर्ब्स, नेचुरल फूड का सहारा लेंगे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए। वो भी कभी डायरेक्ट स्टीरॉइड्स पे नहीं आएंगे। ओके, तो अगर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, तो वो आपको मेडिसिन देंगे। ओके, वो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी किसी टाइप का स्टेरॉइड यूज़ मत करिए। मुझे खुद 10 साल हो चुके हैं। ओके, इस प्रोफेशन में मैंने कभी भी आज तक कोई भी स्टेरॉइड्स किसी भी टाइप का यूज़ नहीं किया हुआ है। हाँ, अगर आप जिम जाते हैं तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, आप ग्लूटामिन ले सकते हैं, आप क्रेटीन ले सकते हैं। ओके, आप इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। ओके, लेकिन किसी भी टाइप का स्टेरॉइड कभी यूज़ मत करिए। अगर आप सिंथेटिक हार्मोन, स्टीरॉयड इंजेक्शन, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, तो जो बॉडी में नेचुरल प्रोडक्शन होती है वो बंद हो जाती है। और लोग ये कहते हैं कि यार स्टीरॉयड की एक साइकिल चलाने के बाद हम कुछ टाइम का ब्रेक ले लेंगे, फिर हमारी नेचुरल प्रोडक्शन दोबारा शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, चाहे आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वो नेचुरल हर्ब्स या वो नेचुरल फूड जो आप ले सकते हैं अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए। ओके, क्योंकि ये नेचुरल है, इनके साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी आप एक बार, जो नेचुरल हर्ब्स में कुछ ऐसी हर्ब्स है जिनको आप
किसी भी डॉक्टर की से पहले कंसल्ट करिए, उसके बाद ही इन्हें लीजिए। लेकिन आज जो मैं आपको 3 हर्ब्स बता रहा हूँ, इनमें से 2 हर्ब्स आप इजीली ले सकते हैं। वो बहुत ही नेचुरल है, उनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज़ एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे, ओके, तो कोई भी चीज़ आप लिमिट से बाहर ले रहे तो उसके साइड इफेक्ट आने ही आने हैं। आज जो मैं आपको 3 हर्ब्स बता रहा हूँ, अगर आप इनके डोसेज जितने मैं बता रहा हूँ उतने लेंगे, चाहे आप इसके डोसेज को किसी भी मतलब डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। डोसेज यही है जो मैं आपको आज की वीडियो में बता रहा हूँ। अगर इतने लेंगे तो आपकी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगी और आपका स्टेमिना जो होगा वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। आप अच्छा वर्कआउट करेंगे, आप मसल मास बना सकते हैं बॉडी में, आप फैट बर्न कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज जो इंडियन हब की हम बात करने जा रहे हैं वो है गोक्षुरा। गोक्षुरा बेसिकली जिसे ट्यूबलेस भी बोला जाता है, और गोक्षुरा में बेसिकली ल्यूटनिजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को गोक्षुरा बढ़ा देता है। गोक्षुरा क्या करता है कि ल्यूटनिजिंग हार्मोन होता है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और जो कि टेस्टोस्टेरोन की नेचुरल प्रोडक्शन को बूस्ट देने में हेल्प करता है ल्यूटनिजिंग। ओके, बॉडी बिल्डर क्या करते हैं कि जब उनकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो नेचुरल प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन की बढ़ाने के लिए गोक्षुरा को यूज़ करते हैं। गोक्षुरा कोलेस्ट्रॉल एंड फैट जो कि हेल्दी लीवर फंक्शन को बिगाड़ते हैं उनको ब्रेक डाउन करके हार्मोन एंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें एक और चीज़ है वो ये है कि बॉडी बिल्डर और एथलीट इसको यूज़ करते हैं अपने स्टेमिना को भी बढ़ाने के लिए। तो गोक्षुरा बेसिकली आपका जो कोलेस्ट्रॉल एंड फैट होता है जो हेल्दी लीवर फंक्शन को बिगाड़ते हैं उनको ब्रेक डाउन करके हार्मोन एंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, और बेसिकली इसमें ल्यूटनिजिंग हार्मोन को ये बढ़ाता है, और ल्यूटनिजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्पफुल है। ओके, अब इसकी डोसेज की बात की जाए कि हमें गोक्षुरा कितना लेना है, तो गोक्षुरा बेसिकली हमें पूरे दिन में 100 से 250 मिलीग्राम लेना है और 1 से 3 बार लेना है। ओके, तो ये था गोक्षुरा के बारे में। गोक्षुरा का जो आप ले सकते हैं गोक्षुरा, वो हिमालय का आप गोक्षुरा ले सकते हैं। ओके, इसमें टैबलेट आती है, आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। जो दूसरा है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में तो देखिए हम सभी जानते हैं। अश्वगंधा बेसिकली जिसे इंडियन जिनसिंग के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में इसे विंटर चेरी बोलते हैं। ओके, ये स्ट्रेस रिलीवर और स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसे स्ट्रेस रिलीवर भी कहा जाता है कि जो लोग जैसे आजकल की नॉर्मल लाइफ में देखा जाए तो कामकाज और भागा दौड़ और लोग पैसा कमाने में इतने बिजी है, उनकी लाइफ में स्ट्रेस इतना आ जाता है जिससे उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाता है। ओके, तो ये स्ट्रेस से आपको रिलीव करता है और आपके टेस्टोस्टेरोन की जो नेचुरल प्रोडक्शन है, ओके, उसको बढ़ाने में ये हेल्प करता है। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी पाया गया है कि जिन लोगों ने 90 दिनों तक 5 ग्राम अश्वगंधा खाया है उनका 45% टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज हुआ है। ओके, और अब हम यहाँ पे बात करते हैं अश्वगंधा की डोसेज की। तो इसके सिर्फ आपको 5 ग्राम लेना है ये दिन में, और ये आप किसी भी एक टाइम ले सकते हैं। आप इसे वर्कआउट से पहले ले। ओके, आप इसे गर्म पानी में 5 ग्राम गर्म पानी में इसको मिलाए और इसे आप ले सकते हैं। इससे जिम में आपकी जो वेट लिफ्टिंग, आपका स्टेमिना, ये सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन लगा सकेंगे। ओके, ये मसल बिल्डिंग में काफ़ी हेल्पफुल है। जो लास्ट है नेचुरल हब वो है सफ़ेद मूसली। ये वाली जो हब है, जो पहली 2 हब मैंने आपको बताई है अश्वगंधा और गोक्षुरा, ये आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आप इन्हें 3-3 महीने यूज़ करिए, उसके बाद 1 महीने का आप इसमें गैप दे सकते हैं। लेकिन जो सफ़ेद मूसली है ये एक तरीके से नेचुरल स्टीरॉयड है। ये आप प्लीज़ किसी भी डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, उसी के बाद इसे लीजिए। लेकिन इसमें क्या होता है वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि सफ़ेद मूसली में बेसिकली सेपोनिन्स होता है जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है, स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वांटिटी को बढ़ाता है। ओके, और आपकी सेक्स ड्राइव को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन को दूर करता है, और आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, टेस्टोस्टेरोन की जो नेचुरल प्रोडक्शन होती है, उसको ये बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे कि आप इसकी डोसेज कितनी आपको लेनी है। तो इसकी जो डोसेज है वो है 200 से 400 ग्राम। ओके, और ये दिन में 2 बार ले।
जिसमें से एक डोज 30 से 60 मिनट वर्कआउट से पहले ले, ओके, और एक रात को सोने से पहले ले। और इसकी बेसिकली जो साइकिल चलेगी वो 6 से 8 हफ्तों की इसकी साइकिल चलेगी, फिर आपको एक हफ्ते का इसमें गैप दे देना है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो इंडियन हर्ब से रिलेटेड, जिनसे आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको मिसगाइड नहीं करूँगा। जो मैंने 2 हर्ब आपको बताई, अश्वगंधा और गोक्षुरा, ये आप ले सकते हैं, लेकिन सफ़ेद मूसली जब आप लेने जा रहे हैं तो इससे सबसे पहले आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए, ओके। और टेस्टोस्टेरोन जो है ये, अगर आप इसके साथ किसी भी तरीके से छेड़छाड़ करेंगे तो इन फ्यूचर आपको काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट अपनी बॉडी में देखने को मिलेंगे। लेकिन नेचुरल फूड और नेचुरल हर्ब्स ये आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं लाती है, ओके। लेकिन हर चीज़ को अगर आप लिमिट में रखेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, प्रॉपर वर्कआउट करेंगे, तो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे। तो आई होप यू गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट इन फ्यूचर मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।